हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज हम शुरू करने वाले हैं परमाणु चैप्टर का एक नया वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया है बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें हमने कुछ गणितीय सूत्र निकालने हैं, जैसे किसी कक्षा की त्रिज्या कैसे निकाल लें, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकाल लेंगे हम, किसी कक्षा में पहली दूसरी तीसरी उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और कुल ऊर्जा हम कैसे निकाल लेंगे, और उस कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। उसी की हेल्प से हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर और साथ में पढ़ेंगे उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब लोग हेडिंग लगाएंगे परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर और पढ़ेंगे कि क्या होते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर। विविक्त ऊर्जा स्तर इंग्लिश में बोलते हैं इनको बच्चों डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। हुआ क्या बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा या पहले से पढ़ते आ रहे कि किसी परमाणु के केंद्र पर क्या होता है उसका नाभिक, जहां क्या होता है सारा धनावेश, और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बोहर ने बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, लेकिन हर कक्षा में नहीं लगा सकते, हर जगह नहीं लगा सकते। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ चक्कर लगा रहा है तो वो इन दो कक्षाओं के बीच में कहीं चक्कर नहीं लगा सकता। मतलब मान लीजिए यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, तो आपको इनके बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों इन्हीं को बोलते हैं, इन कक्षाओं को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। मैंने आपको पिछले जब बोर का परमाणु मॉडल बताया तब समझाया था कि ऊर्जा स्तर क्या होते हैं। इन्हीं कक्षाओं को बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इन कक्षाओं की अपनी एक ऊर्जा है। मान लीजिए इस कक्षा की ऊर्जा है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। जैसे जैसे आप नाभिक से दूर बढ़ते जाते हैं कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ घूमना है या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा होगी 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए और उसकी ऊर्जा 1 से ज्यादा होगी तो उसे अपनी कक्षा छोड़नी पड़ेगी। या तो वो ऐसा करे कि उस ऊर्जा को ना ले जो उसको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन अगर उसने अपनी ऊर्जा बढ़ा ली बाहर से ऊर्जा लेके तो उसको अपनी ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी। इसलिए इनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, क्योंकि यहाँ की ऊर्जाएं क्या है, निश्चित है। तो बच्चों ये विविक्त ऊर्जा स्तर क्या है? इन्हीं को बोलते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर। किसी परमाणु के अंदर कुछ विशेष कक्षाएं हैं जिनकी अपनी ऊर्जा है। इन ऊर्जाओं के अलावा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूम सकते। अगर घूमना है तो 1, 2, 3 ऊर्जाओं में घूम सकते हैं। 1.2, 1.3 ऐसी कोई ऊर्जा स्तर यहां नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते। मान लीजिए बच्चों, अब हम डिटेल में समझते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर क्या है। मान लीजिए बाहर से कोई परमाणु आया, फोटान, परमाणु बोल रहा हूं मैं, क्या आया? फोटान ऊर्जा लेके आया कुछ, हमें नहीं पता फोटान की ऊर्जा कितनी है। मैंने कहा कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा में बाहर से कुछ ऊर्जा मिलेगी तो अपनी कक्षा छोड़नी पड़ेगी ये वाली। यहां तो वो तभी घूम सकता है जब उसकी ऊर्जा 1 हो। अगर यहां इसकी ऊर्जा बढ़ी तो उसको यहां जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना है तो उसे सिर्फ कितनी ऊर्जा चाहिए? 1। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचना है तो उसे ऊर्जा चाहिए कितनी? 2। पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को अगर दूसरी कक्षा में पहुंचना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए? 1। तीसरी कक्षा में पहुंचना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए? 2। क्लियर? मान लीजिए इस फोटान की ऊर्जा है 1.5, मान लिया, और इसने कहा लो भैया कि आप अपनी ऊर्जा लो 1.5 और चले जाओ। इलेक्ट्रॉन ने देखा यार 1.5 लेके तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी मेरी? 2.5, और 2.5 के लिए यहाँ कोई कक्षा नहीं है, तो मैं तो इस ऊर्जा को लेके कहीं का भी नहीं रहूंगा, मैं तो यहाँ घूम ही नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेगा। समझ आई कुछ बात? मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 होती तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को खुशी खुशी ले लेता। इसकी मर्जी है, ये लेना चाहे 1 को भी नहीं ले सकता है अगर इसकी मर्जी है। ये कह देकर छोड़ दो हम तो यहीं घूमेंगे भाई। लेकिन मतलब मान लीजिए इसने इस 1 ऊर्जा को ले लिया तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 1 + 1 2। हाँ, 2 के लिए तो यहाँ कक्षा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमना शुरू कर देगा।
मान लीजिए इस फोटॉन की ऊर्जा है 2, तो इस 2 ऊर्जा को ये ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। 2 ऊर्जा को लेके इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, और ये पहुंच जाएगा तीसरी कक्षा में और वहां मजे में घूमेगा। लेकिन क्या हमेशा लेगा इसको, ना मर्जी है, बिना लिए तो घूम ही रहा है। तो हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा का घूमते हुए, इस उदाहरण के लिए समझाने के लिए, या तो ऊर्जा लेगा 1 या ऊर्जा लेगा 2, इसके अलावा ये कोई ऊर्जा लेगा ही नहीं, क्योंकि उन ऊर्जाओं के लिए यहाँ तो कोई कक्षा है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या उस ऊर्जा को लेके बच्चों, इसी को बोलते हैं परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर। क्या समझ आया यहाँ से हमें ये समझ आया, अगर आप लिखना चाहते हैं कि किसी परमाणु के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन हर एक ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते, वे कुछ विशेष ऊर्जाओं को ही अवशोषित करते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं को बोलते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर। या ये कह लीजिए कि किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो वे घूमते हैं, उनकी कुछ विशेष ऊर्जाएं होती हैं, उसके अलावा उनकी कोई ऊर्जाएं नहीं होती। जैसे यहाँ 1 2 3 है, 1.2 नहीं है, 1.4 नहीं है, तो इनको बोलते हैं विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। समझ आया क्या? और बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इसकी वजह से ये अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में से जहां बैठा है वहां से उठकर कहां जाएगा, ये किसी उच्च ऊर्जा स्तर में। मतलब इसने एनर्जी का क्या किया, अवशोषण, ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण। और यहीं से निकल के आता है बच्चों अवशोषण स्पेक्ट्रम। वो छोटे छोटी चीजें हैं लेकिन समझना आप, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए स्पेक्ट्रम है क्या। बच्चों अगर मैं कहूं कि स्पेक्ट्रम यहां इस फिजिक्स के लिए अभी मैं जो समझाने वाला हूं क्या है, उसके लिए आप एक पर्दा लें और उस पर्दे पे आप ना कुछ प्रकाश डाल लें, कुछ कैसा भी, वो चाहे हमें दिखाई दे रहा चाहे नहीं दिखाई दे रहा। ये तो आप जानते होंगे प्रकाश में कुछ चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे विबग्योर, लाल हरा नीला पीला, ये तो हमें दिखाई देते हैं। इससे नीचे कुछ जैसे गामा किरणें, उससे ऊपर जैसे भाई हमारी इंफ्रारेड रेज, जैसे रेडियो वेव, वे हमें दिखाई नहीं देती। तो हमने कहा इस पर्दे पे डाल लो, तो इस पर्दे पे ना कुछ तरंगदैर्ध्य हमें दिखाई देंगी। तरंगदैर्ध्य मतलब कुछ कलर दिखाई देंगे जो हमें दिख सकते हैं, और कुछ का कोई प्रभाव दिखाई देगा। यहाँ तरंगदैर्ध्य अपना प्रभाव छोड़ देगी। तो इस पर्दे पे जो चीज बन के तैयार होगी इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि स्पेक्ट्रम कुछ और नहीं है, ये तरंगदैर्ध्यों का क्या है, एक समूह है अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का। कि भाई इस पर पर्दे पे क्या है, तरंगदैर्ध्य, तो मैंने कहा तो स्पेक्ट्रम है। लेकिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बच्चों इसी पे समझेंगे, इसी से इस अवशोषण स्पेक्ट्रम। मान लीजिए यहां से बहुत सारे फोटॉन आ रहे हैं, यहीं से सब क्लियर होने वाला तुम्हें। और मान लीजिए केवल यहाँ यही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन से मैं आपको समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मजे में, कितनी ऊर्जा लेके, 1। बाहर से बहुत सारे फोटॉन, 1000 2000 3000 फोटॉन आए जिनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो 1 है, उनकी ऊर्जा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन उनमें से किन फोटॉनों को ले लेगा? भाई जिसकी ऊर्जा 1 होगी, क्योंकि 1 और 1 करके 2 में पहुंच जाएगा। क्या ये 0.5 लेगा ना? तो मतलब 0.5 वाला फोटॉन आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए आपने यहां पर्दा लगा दिया, आपको 1.6 वाला भी कहां दिखाई देगा, यहां 1.7 वाला भी यहां दिखाई देगा। गायब सिर्फ कौन होंगे? जिनकी ऊर्जा 1 है, जिनकी ऊर्जा 2 है, जिनकी ऊर्जा आगे जितनी भी यहां मान लीजिए कक्षा है और इसकी 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना कुछ फोटॉनों को अपने पास रख लेगा, कुछ फोटॉनों को अवशोषित कर लेगा। बाकी फोटॉन कहाँ पहुंचेंगे? पर्दे पर। फोटॉनों के पास क्या है? अपनी ऊर्जा, मतलब तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ इस पर्दे पे हमें सारी तरंगदैर्ध्य दिखाई देंगी, लेकिन कुछ तरंगदैर्ध्य बच्चों हमें यहाँ से गायब दिखाई देंगी। किसने रख ली में? इस परमाणु ने, पूरे परमाणु ने, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों ने उन तरंगदैर्ध्य को क्या कर लिया? अवशोषित। और पर्दे पर बनने वाले इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बच्चों अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम। समझ आया क्या? क्या समझना है यहाँ कि अगर आप किसी परमाणु को कुछ ऊर्जाएं दे रहे हैं तो वो उन ऊर्जाओं को, सारी ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर रहा,
उनमें से कुछ विशेष ऊर्जाओं को अपने पास रख के बाकी सब ऊर्जाओं को अपने अंदर से निकाल देता है। और पर्दे पर इस प्रकार प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें से कुछ तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएंगी, गायब। समझ आया। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं बच्चों अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां तरंगदैर्ध्य क्या हुई है, अवशोषित। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझने लायक, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इस पे हाइड्रोजन का अवशोषण एवं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तब ये बातें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। बात करते हैं तीसरे नंबर की, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अभी हमने क्या पढ़ा, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और अब पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर से यही बात करते हैं, ये नाभिक है बीच में, यहाँ की कक्षा की ऊर्जा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। थोड़ा सा सच चलते हैं यहाँ अवशोषण स्पेक्ट्रम पे। जब हमने यहाँ से फोटान गुजारे इसके अंदर से, इस परमाणु के पास से, तो हमने क्या देखा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने कुछ फोटानों को अवशोषित किया और वो कहाँ पहुँच गया, दूसरी कक्षा में, या कहाँ पहुँच गया, तीसरी कक्षा, हमें नहीं पता, लेकिन पता चला गया कि वो अपनी पहली कक्षा से उठ के कहीं जा चुका है। अब बच्चों होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के किसी उच्च ऊर्जा में पहुंचेगा, किसी उच्च कक्षा में पहुंचेगा, तो वहां ना ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होगा, मन नहीं लगेगा इसका वहां। ये कहेगा कि भाई हमें अपने घर जाना है, जहां से मैं आया हूँ निम्न ऊर्जा स्तर से, मुझे वहीं जाना है, मैं तो यहाँ वैसे ही ऊर्जा लेके आ गया था, अब मुझे वापस छोड़ दो। तो इसका मतलब अब ये जाना चाहेगा, यहाँ कितनी देर रुकता है बच्चों, यहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक, इतने कम समय तक रुकेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि अगर तुझे यहां जाना है ना भाई वापस, तो जितनी ऊर्जा तू लेके आया उसको वापस कर दे, तुझे ऊर्जा वापस करनी पड़ेगी वो, क्योंकि तू पहली कक्षा में तभी जा सकता है जब तेरी ऊर्जा कितनी हो जाए 1, और अभी तेरे पास ऊर्जा है 3, मान लीजिए यहां पहुंचा हो। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब वापस लौटेगा तो कितनी ऊर्जा बाहर निकाल लेगा, 2। मतलब जितनी फालतू की ऊर्जा है वो बाहर निकालनी पड़ेगी, तब ये वापस यहाँ लौटेगा। और बच्चों जब ये बाहर निकलेगी ऊर्जा, ये निकलेगी किसके रूप में, फोटानों के रूप में। अरे भाई अवशोषित किसको किया था इसने, फोटानों को, बाहर भी तो किसको निकाल लेगी, फोटानों को। अब यहां से कुछ तरंगे, मतलब कुछ फोटान निकलेंगे, और जब वे पर्दे पे पहुंचेंगे तो इन फोटानों की जो तरंगदैर्ध्य होगी वही हमें पर्दे पे दिखाई देगी। क्या बहुत सारी तरंगदैर्ध्य दिखाई देंगी ना, क्योंकि कुछ ही तो फोटान निकलेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 से 1 में जाना है इसको, तो कितनी ऊर्जा का फोटान निकलेगा, 2, तो बस ये 2 वाला हमें दिखाई देगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 2 में से 1 में गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन 2 में से कहाँ गया, 1 में, तो वो कितनी ऊर्जा निकाल लेगा, 1। तो पर्दे पे कितनी तरंगदैर्ध्य दिखाई देगी हमें, 1 वाली। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो हम अपने अंदर से क्या निकालते हैं, फोटान, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और पर्दे पे हमें उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई तरंगदैर्ध्य दिखाई देती हैं। और बच्चों तरंगदैर्ध्यों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम, और ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ से फोटानों का क्या हुआ, उत्सर्जन। और बच्चों मजे की बात एक ये है कि हमें यहाँ में ही फोटान दिखाई देंगे जो पिछले अवशोषण वाले में गायब हो गए थे। सिंपल सी बात है, हाँ या ना भाई। जब इस फोटान ने 1 से तीसरे में पहुंचा तो उसने कौन सा फोटान अवशोषित किया था, दूसरा, तो गायब कौन सा हो गया था, दूसरा। तो वापस आते हुए निकालना भी तो इसने कौन सा, जिसकी ऊर्जा 2 है। इसका मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्ध्य हमें गायब मिली थी, पर्दे पे दिखी ही नहीं थी, अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमें वही तरंगदैर्ध्य पर्दे पे दिखाई देंगी। बच्चों उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। ज़्यादा लिखने का काम नहीं था, समझने का काम था। बस आप समझें कि विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊँगा, आपको समझ आया होगा। और अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसमें आएगा बहुत मज़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।